हेलो, वेलकम, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो मैनिफेस्ट विद महिमा में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि आपको मैनिफेस्टेशन की कौन-कौन सी टेक्निक्स पे ध्यान देना चाहिए। पिछले कई एपिसोड में मैंने आपसे ये बातें करी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हमें किसी भी चीज को पाने के लिए क्या क्या छोड़ना जरूरी है वो हमें पहले समझना चाहिए, और फिर हमें उस चीज पे फोकस करना चाहिए कि करना क्या है। लेकिन क्या हटाना है वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि कोई कर्म करना। तो अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए किस डायरेक्शन में चल पड़ना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना विजन जो है एक विजन बोर्ड के जरिए, इट कैन बी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट यू वांट। एक ब्लैंक कैनवस कैनवा है, उस पे आप जाके या फिर अपने in your computer you can just go to paint, add pictures of the stuff that you really want in your life. It can be a picture of man and wife getting married, उनकी फोटो डाल दो। अगर आपको डायमंड रिंग्स चाहिए तो डायमंड रिंग्स की फोटो डाल दो। अगर आप न्यूयॉर्क, यूएसए, मायामी कहीं रहना चाहते हैं उस जगह की फोटो डाल दीजिए। अगर आप सिर्फ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं तो उसकी फोटो उसमें डाल दीजिए। इसको बनाकर छोड़ देना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। इसको अपना विजन बोर्ड, दिस इज लाइक अ सबमिशन टू द यूनिवर्स अगेन, कि आपने एक इंटेंशन जो है यूनिवर्स में छोड़ दी है कि हाँ मुझे यही अपने लिए चाहिए। एंड आप अपने लिए क्या चाहते हैं अगर आप ये यूनिवर्स को बता देते हैं तो यूनिवर्स के लिए आपको वो चीज देनी इजी हो जाती है। इट्स द सेम थिंग एज इमेजिन कीजिए कि आपको किसी इंसान को आपको गिफ्ट देना है। नाउ दे आर सर्चिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड कि मैं इसको क्या गिफ्ट दूं। तो अगर आप उसको बता देंगे कि देख मुझे एक टेडी बेयर चाहिए, दैट्स इट। इट्स लाइक जस्ट लाइक दैट। हम जिंदगी को फालतू में कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं। ओ गॉड ये नहीं हो रहा, ओ गॉड वो नहीं हो रहा। द फैक्ट इज आप जो बोलोगे वही तो होगा, आप जो मांगोगे वही तो होगा। अगर आप बोलोगे मेरी किस्मत तो फिर तो इसलिए हम बोलेंगे माय किस्मत इज लाइक द बेस्ट। मैं तो जहां जाऊं सब कुछ अच्छा हो जाता है, जो मैं बोलूं वही हो जाता है मेरे लिए। मेरी जुबान, मेरी किस्मत, मेरी डेस्टिनी सबसे बेस्ट है, क्योंकि मेरी डेस्टिनी लिखने वाली मैं खुद हूं। तो अगर मैं अपने लिए खुद लिख रही हूं तो क्या लिखूंगी? सबसे बेस्ट। अपने लिए क्या बोलूंगी? सबसे बेस्ट। आई एम द बेस्ट, माई जर्नी इज द बेस्ट, माई डेस्टिनी इज द बेस्ट। दिस वर्ल्ड हैज गिवन मी एवरीथिंग इन इट्स बेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म। यही है बस स्विच। एक जो वो नेगेटिव स्विच था कि एक तो इंडिया में ये बहुत नजर नजर ये वो बकवास चलती रहती कि लोगों को बताओ मत, ये मत करो, वो मत करो, छुपा के ढक के चलो। ठीक है, ढको छुपाओ सब है, लेकिन जब कोई पूछे तो ये मत बोलो नहीं नहीं ठीक चल रहा है, इतना भी अच्छा नहीं है। अच्छा बोलो ना। कोई तुम्हारी किस्मत का लेकर नहीं जा सकता है, नहीं ले जा सकता है। जो तुम्हारे हिस्से में लिखा है वो तुम्हें ही मिलेगा, चाहे कोई कितनी कितना कुछ कर ले। वो तुम्हारा है तो वो तुम्हें ही मिलेगा। तो अपनी चीज को अगर अच्छी है तो अच्छा ही बोलो। ये मत बोलो कि बहुत अच्छा है तो बोलो नहीं अच्छा है, हमारा सब अच्छा है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव एवरीवन एनी डिटेल्स, डोंट गिव देम द डिटेल्स कि ओके मेरे बैंक में कितना पैसा है या मेरे पास क्या है क्या नहीं है। बट गलत मत बोलो अपने लिए। सब कुछ होते सोते ये मत बोलो कि भाई सब अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज बेस्ट। तो ये चीजें करनी शुरू करो सबसे पहले तो। और विजन बोर्ड बना लो एक, सबसे पहले विजन बोर्ड। ठीक है, दूसरा जब भी कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे गुड, गुड, वी आर डूइंग वेल एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल। नहीं भी चल रहा हो तो भी बोलना अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि क्या पता जुबान पे सरस्वती बैठी हो उसी वक्त और हो जाए अच्छा। तुम ये सोच के चलो कि मेरी जुबान पर ही जो है आशीर्वाद है, तो मैं अच्छा बोलूंगी तो अच्छा हो जाएगा। दूसरा, ओके सो 2 पॉइंट हो गए, विजन बोर्ड एंड वील ऑलवेज से गुड। तीसरी चीज विच हैज ऑलवेज ऑलवेज वर्कड फॉर मी, कोई भी प्रॉब्लम हो मम्मी को बता दो। कोई भी दुनिया में प्रॉब्लम हो मम्मी को बता दो। आई डोंट नो व्हाट सुपर पावर्स मदर्स हैव, लेकिन जो प्रॉब्लम मम्मी को बता दी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद कोई वो टिकती विकती नहीं है। एक बार अगर मम्मी, पता नहीं, इट्स लाइक मदर्स रियली हैव सम काइंड ऑफ सुपर पावर्स। मून की एनर्जी होती है उनके साथ एसोसिएटेड। तो मम्मी जो होती है ना वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होती है। मम्मी इज ऑल्सो द रूलर ऑफ आवर हार्ट। अगर मम्मी खुश है
जिंदगी में 99% चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। प्रॉब्लम भी उन्हें बता दो, ठीक हो जाएगी। उनका जो कनेक्शन होता है वो सीधा भगवान से ही होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। वंस यू बिकम अ मदर, देयर इज लाइक सम पोर्टल इन यू दैट ओपन्स अप। तो जो भी है, जैसे भी, हाउ डज दैट वर्क, आई डोंट नो, बट इट वर्क्स फॉर मी। तीसरी चीज, जो जो चीजें, सॉरी, फोर्थ, नाउ वी आर ऑन द फोर्थ, ओके। सो फोर्थ स्टफ इज जस्ट कीप योर हेड लो एंड काम करना शुरू कर दो। मेन तो यही होता है कि तुम अपने रास्ते में खुद ही आ जाते हो, क्योंकि हमें लगता है कैसे होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये यूनिवर्स को देखने दो ना। तुम मेहनत करके देखो, एक बारी उठो, चलो, करो, और हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। तुम लाइक, इफ यू आर स्टैंडिंग एट जीरो, क्या बचा है, कर लो ना ट्राई, हो जाएगा। तो कहने का मतलब बस यही है कि आपके वर्ड्स में बहुत पावर होती है। अगर आप सही वर्ड्स यूज करते हैं तो आपकी लाइफ को आप बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में शेप अप कर सकते हैं। और ये एक कॉन्शियस हैबिट से ही डेवलप होगा, क्योंकि जब आप रेगुलरली बोलेंगे कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बेस्ट ही मिल रहा है, तो बेस्ट ही मिलेगा। क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हमारे शब्दों में कितनी पावर है। हम आज किसी को भी खड़े होकर कहीं भी क्रिटिसाइज कर देते हैं, यूर दिस, यूर दैट, काला मोटा छोटा ये वो, वट एवर, यू हैव नो बिजनेस डूइंग दैट, यू आर नो बडी एवर डूइंग दैट। और हम ये चीज कितनी गलत करते हैं कि अपने साथ भी हम ऐसी बातें करते हैं। एक पिंपल मुंह पे निकल जाए तो हम अपने साथ इतना क्रिटिकल हो जाते हैं, वी फॉरगेट ऑल द टाइम्स वी हैव लुक्ड सो ब्यूटीफुल। हम जरा सा वेट गेन करते तो हमें लगता है ओ गॉड कुछ गलत हो गया है। कुछ नहीं होता, दिस बॉडी इज योर ओन, जैसा आप चाहेंगे इसको मोल्ड कर सकते हैं। डोंट बी क्रिटिकल, डोंट बी हार्श, नॉट ऑन यू, नॉट ऑन द वंस अराउंड यू। जस्ट पर्सपेक्टिव शिफ्ट करके कोशिश कीजिए, कुछ बुरा दिखे तो बोलना नहीं है, कुछ अच्छा दिखे तो जरूर जरूर बोलना है। मेक इट अ हैबिट कि अगर अच्छा दिखे तो बोलना ही बोलना है, लेकिन अगर बुरा दिखे तो वी विल टोन इट डाउन। About the physical appearance, right? I'm not saying कि someone is hitting a child and just ignore it and walk away. You have to take a stand there. So these are two different things, right? So you get what I'm saying? Take a stand where it is needed to. Like if you see something, someone doing wrong to somebody, definitely take a stand. That is the core principle of being a good human being. But at the same time, अगर किसी के अपीयरेंस में, किसी के बिहेवियर में कोई एक दिन चिड़चिड़ा बिहेव कर रहा है, तो समझो भाई उसकी अपनी कोई पर्सनल दिक्कत भी हो सकती है। ज्यादा क्रिटिकल होने की, कुछ भी करने की, बहुत ज्यादा किसी के फड्डे में पड़ने की, टांग डालने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑलवेज। किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है हमें गॉसिप नहीं करनी है, ना हमें पूछना है, ना हमें जानना है। कोई आके बताए, हम सुन लेंगे, दैट इज इट। ये जो है कुछ कुछ चेंजेस आपके मैनिफेस्टेशन को ऐसे स्ट्रीमलाइन करेंगे जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। योर मैनिफेस्टेशन क्या है? हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाओं को हम पूरा कैसे करें? तो ये सारी चीजें हटा दें और अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दें। एक विजन बोर्ड बना लें और साथ साथ सारी प्रॉब्लम्स मम्मी को बताना शुरू कर दें। मम्मी और पापा को ऐसे अपने ऐसे पकड़ के रखना है, बस वही है स्वर्ग का दरवाजा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वील बी बैक टुमारो विद वन मोर एपिसोड। थैंक यू।